ओके ओके, चलो चलो स्टार्ट करते हैं ना। स्क्रीन दिख रही है सब लोगों को? यस सर। शिट, ओके ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, कल हम बात कर रहे थे, बेसिकली हमने स्टार्ट करना था, नेमिंग करनी स्टार्ट करनी थी। तो बेसिकली नॉमन, एक मिनट इसको रहने दो। चलो, तो बात करनी थी नॉमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ये स्टार्ट किया था हमने कल, नॉमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसमें हमने क्या बोला था कि सबसे पहले हमें क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। ये हम कल चीजें डिस्कस कर चुके थे, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी निपटाऊंगा। सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, तो सिलेक्शन ऑफ मेन चेन में हमने जो फर्स्ट पॉइंट था वो बोला था कि चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स chain with maximum number of carbon atoms is considered as main carbon chain, is considered as main कार्बन चेन। ठीक है, ये बात तो की थी हमने कल, और कुछ एग्जांपल्स भी ली थी, ठीक है ना। तो जैसे मैं बात कर रहा था, जैसे कि ये वाला है, ठीक है, मैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूले से डायरेक्ट करवाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये चीज है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, क्या लगता है इसमें, इसमें कौन सी मेन चेन होगी? और एक ये था, एक ये, कॉपी में करो, ठीक है। क्लास में बैठे हैं तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कॉपी पेन लेके बैठे हैं, मेन मेन चीजें लिखते जाए। दोबारा तो एक बार तुम्हें अच्छे से नोट्स बनाने ही है, बिकॉज वो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तुम स्क्रीनशॉट तो ले ही रहे हो, बट फिर भी हमें कॉपी पेन लेके ही बैठना है, और साथ साथ में जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं हमें उसे साथ साथ में ट्राई करना है। ऐसे मतलब ऐसे ऐसे नहीं बैठ जाना कि ऐसे चिल मार रहे हैं, लेट के पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ। बी अटेंटिव इन क्लास, और बिल्कुल चेयर में बैठ के सामने लैपटॉप रख के वैसे प्रॉपर बैठ के पढ़ना है, कॉपी पेन लेके, ठीक है। ऐसे मुर्दों की तरह नहीं पढ़ना, बिल्कुल एनर्जाइज्ड होके पढ़ो, ओके। और ऑनलाइन में ये सब चीजें तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती हैं, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा इन चीजों को, तो बी ऑनेस्ट विद योर वर्क, बार बार मैं बोल रहा हूँ इस बात को, ओके। तो इसमें जल्दी से मेन चेन बता दो, इन तीनों में क्या क्या होने वाली है, जल्दी से करो तीनों। सर इसको क्यों ले लिया? ये आशीष, सर आशीष चंचलानी नाम तो। ये नहीं लेना था इसको? सर वो यूट्यूबर है नाम। यूट्यूब पर?
कहाँ गया ये आशीष? निकल गया ना? हाँ सर शायद एग्जिट किया उसने। कर दी। चलो करो ये जल्दी। चलो ठीक है, बात करते हैं। देखो इसमें जो मेन चेन डिसाइड करूंगा, डिसाइड करनी पड़ेगी, वो कौन सी होगी? 1 2 3 4 5, और अब यहाँ पे चलूंगा तो 6 होगा, बट यहाँ पे 6 और 7, तो 7 मेंबर यहाँ पे हमारी मेन चेन हो जाएगी। तो ये हमारी मेन चेन होगी, इसके अलावा कोई नहीं लेंगे। इसके अलावा जो भी डिसाइड करेंगे वो 7 से छोटी ही रहेगी। कोई भी डिसाइड करके देख लो। जैसे मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड हुई। मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड हुई। मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड हुई। तो कोई भी डिसाइड कर लो, बेसिकली ये सबसे ज्यादा होने वाला है। क्लियर है ना? इसमें अगर बात करूं, देखो इसमें अगर देखो मेन चेन कौन सी होनी चाहिए? ये वाली 1 2 3 4 5। अभी मैं नंबरिंग की बात नहीं कर रहा कि नंबरिंग हमें कहाँ से चालू करनी है, क्योंकि देखो ये चेन है तो नंबरिंग यहाँ से भी स्टार्ट हो सकती थी, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ से भी। तो उसकी मैं बात बाद में करूंगा, ठीक है? अभी मैं जस्ट मेन चेन डिसाइड करना सिखा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ भी जैसे 1 2 3 यहाँ से भी कर सकता था, 1 2 3 4 5 6। अब एक्चुअल में कहाँ से करनी है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, और इसमें मेन चेन यही 6 मेंबर्ड होगी। इसके अलावा तो हम कोई मेन चेन नहीं, क्योंकि ये सीधी लेंगे, स्ट्रेट लेंगे तो 4 मेंबर्ड बनेगी। समझ में आ रही है बात? सबको क्लियर है? यस हाँ, इसको इसमें कौन सी मेन चेन होगी? ये 1 2 3 4 5 6। अब राइट साइड में जाऊंगा तो सिर्फ 7 मेंबर्ड बनेगी, बट अगर लेफ्ट साइड में जाऊं तो 7 और 8 मेंबर्ड हो जाएगी। समझ में आ रही है इतनी चीजें? क्लियर है? हाँ Yes, ये सर पॉइंट क्लियर हुआ सबको? भुवन, ये भुवन है अपना ही है भुवन? नहीं सर। भुवन को नो सर श्रेयस, श्रेयस है पिंचू, शायद। एक मिनट रुको। श्रेयस है, श्रेयस विंचुकर ऐसा कुछ है। सर वो है तो, लेकिन वो हमेशा एक कोई तो डीपी लगाता है उस पे। डीपी लगाता पता है? नहीं। हाँ, अगर वो रहता भी अगर तो मैसेज डाल देते चैट पे। चलो ठीक है, अब ना जिसको भी आना हो तो बता देना। सर आवाज लैग हो गई। ठीक है। निकुंज ये भी नहीं है शायद, है ना? नहीं। चलो ठीक है, लॉक कर दो मीटिंग। जिसको आना होगा ना मैं लॉक कर देता हूँ। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से आगे चलें फिर, जल्दी। डन? यस सर नो सर बोला किसी ने? सेकंड पॉइंट की अगर बात करें, सेकंड पॉइंट है if number of carbon are same, number of carbon then chain with maximum number of substituent, ये substituent की यूज कर रहा हूँ, ठीक है? is considered as main carbon chain, समझ में आ रही बात? मतलब क्या है, अगर मान लो हमारे पास कोई दो केस ऐसे बन जाते हैं जिनमें कार्बन एटम सेम है,
तो हम किसको चूज करेंगे एज अ मेन चेन? जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, ठीक है, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे। एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये 4 5 6, दिस दिस दिस। अब इसमें देखो क्या मेन चेन लूं मैं, बोलो। क्या ले मेन चेन? जो नीचे जा रही है 4 के बाद। देखो पहले पॉसिबिलिटी देख लेते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी। एक तो स्ट्रेट चेन पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या दिख रही है? 1 2 3 4 5 6। तो ध्यान से देखो, इसमें अब कॉन्ट्राडिक्शन समझना, ठीक है ना, वो कॉन्ट्राडिक्शन समझने वाली बात है। स्ट्रेट चेन लेता हूं तब भी 6 मेंबर्ड है, 1 2 3 4 5 6। और अगर ये वाली चेन लेता हूं 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 मेंबर्ड की चेन है। तो जो हमारा पहला रूल था कि विद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स वी हैव टू सिलेक्ट दैट टाइप ऑफ चेन, बट वो यहाँ पे फेल हो जाता है, वो वाला तरीका, ठीक है। तो अब अगर वो तरीका फेल हो जाए, अगर वो तरीका फेल हो जाए, ठीक है, देखो इसको प्रायोरिटी वाइज करना है। ये जो भी हम पॉइंट्स लिख रहे हैं ये प्रायोरिटी वाइज है। मतलब सबसे पहले हमें ये देखना है कि सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम। अगर वो तरीका फेल हो जाता है, जो कि इस पॉइंट में फेल हो रहा है कि ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स वाली चेन देख रहे हैं, तो वो दो केस बन जा रहे हैं। तो तब हम कौन सा तरीका लगाएंगे कि जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो हमारी मेन चेन होगी। तब ज्यादा नंबर ऑफ सब्सटेंस देखें तो अगर मैं इस चेन की बात करता हूं, अगर ये वाली चेन की मैं बात करता हूं, तो इस चेन में सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट है इस कार्बन पे। सही समझ आ रहा ना? इस कार्बन पे, इस चेन में एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट? ये वाला सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो अगर ये चेन सिलेक्ट करता हूं तो सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट बनता है। बट वही केस अगर मैं मान लो 5 6, वही चीज अगर मैं किसको मेन चेन मानूं, अगर मैं 1 2 3 4 5 6 इसको चेन ले लूं, ठीक है ना, इसको मेन चेन मानूं, तो इसमें ध्यान से देखना, एक तो सेकंड कार्बन पे भी एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है और एक थर्ड कार्बन पे भी सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो इस वाले केस में दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, इस वाले केस में दो सब्स्टिट्यूएंट है, बट इस वाले केस में एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। तो हमारे एक्चुअल जो होगा मेन चेन वो कौन सी होगी? ये वाली। तो ये वाली हमारी एक्चुअल मेन चेन होगी। समझ में आ रहा है ये पॉइंट या नहीं? बताओ किसी को समझ में ना आया हो। क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. ठीक है, जिसको ना क्लियर हो प्लीज माइक ऑन करे और बोले, ठीक है। जब भी मैं पूछूं तो किसी के मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ओके? ठीक है, नहीं है तो स्क्रीनशॉट लो तो आगे बढ़े फिर। डन, चलो। नेक्स्ट यहाँ पे जो बात करेंगे, इसमें हमारा थर्ड पॉइंट आएगा। थर्ड पॉइंट इज if number of substituent are same, if number of substituent are same, then lowest locant minimum position having substituent is considered as main chain, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर मान लो ऐसा केस हो गया कि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सेम हो जाते, सॉरी, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी सेम हो गए, ठीक है, मान लो ऐसा केस है कि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी सेम हो गए, तो उस केस में हम क्या देखेंगे
कि लोएस्ट लोकेंट मिनिमम पोजीशन, कम से कम नंबर किसको मिल सकता है, कम से कम नंबर किसको मिल सकता है। अब वो क्या बात है, एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। कम से कम नंबर मिलने का मतलब क्या है। तो मान लो इस तरह की चेन है 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे भी एक कर। तो इस टाइप की हमारे पास चेन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। पॉसिबिलिटीज देखो एक बार। सॉरी, सबसे पहली पॉसिबिलिटी, अगर मैं इसको एज अ मेन चेन लेना चाहूं, ये वाली जो है, अगर मैं इसको एज अ मेन चेन उठाना चाहूं, तो पहले तो देखो कितने कार्बन की है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन की है ये मेन चेन, ठीक है। और इसमें दो सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, एक ये और एक ये पूरा, ठीक है। एक ये सब्स्टिट्यूएंट है और एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। दो सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं भाई, समझ में आ रही, एक पॉसिबिलिटी समझ में आ गई, क्लियर है। यस सर। अब अगर देखो इसमें और क्या पॉसिबिलिटी है वो देखते हैं। अब इसमें और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं इसको एज अ मेन चेन लूं, जैसे इसका नंबरिंग लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें भी मेन चेन देखो कितने कार्बन की है, 8 कार्बन की मेन चेन है। और इसमें भी अगर मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। मैं वहां से करूंगा जहां से मेरे सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। फिर से रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, मैं नंबरिंग यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता था, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ 1 2 3 4, बट मैं वहां से करूंगा जहां से मेरे सब्स्टिट्यूएंट को बेचारे को कम से कम नंबर मिल जाए। तो अगर मैं यहाँ से करूँ तो 1 2 3 मेरे तीसरे नंबर पे ही सब्स्टिट्यूएंट मेरे को मिल जाता है। बट अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ 1 2 3 4 5, मेरे को फिफ्थ नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, तो बेटर है कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, ठीक है भाई। तो यहाँ से जो सब्स्टिट्यूएंट मिला मेरे को तीसरे नंबर पे मिला, बट यही मैं अगर तुम्हें इसको थोड़ा सा ना करके बताता हूँ, ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा सा करके बताता हूँ, इसको फिर से 2 2 4 5 3 2 5 6 7 8, ठीक है भाई। तो अब अगर देखूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं मेन चेन क्या बोलूं, मेन चेन अगर मैं क्या बोलता हूँ, इसको लेता हूँ अगर मैं मेन चेन, ये वाली सर बीच कोई वाली, लॉबी में है, तो यहाँ पे क्या हुआ, कोई लॉबी में है। श्रेयस लॉबी में। शेष को अंदर ले लूं। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ठीक, ओके ओके। प्राजक्ता, प्राजक्ता नहीं सर। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम बोल रहे थे बेसिकली मिनिमम पोजीशन की बात कर रहे थे ना। ओके ओके, ओहो, इसमें ना मैंने एग्जांपल थोड़ी गलत ले ली, एक्चुअली इसमें सेम केस बन जाएगा। ये मैंने नेक्स्ट वाला एग्जांपल ले ली, इसको थोड़ा सा ना इसको रब करना पड़ेगा, एग्जांपल ये गलत होगी क्योंकि इसमें दोनों सेम बन जाएंगे केस, ठीक है। एग्जांपल एक मिनट कोई और लेके समझाता हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन, यहाँ पे सी 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 सी, ठीक है, ये वाला केस है। समझ में आ रही बात। अब देखो इसमें क्या सीन है, 1 2 3, ठीक है, हो जाएगा इससे।
ठीक है, तो इसमें देखो क्या सीन है, अगर मैं क्या क्या कर सकता हूँ, कौन कौन सी मेन चेन ले सकता हूँ। अगर मैं इसको एज अ मेन चेन डिसाइड करता हूँ, ठीक है, तो तब भी 2 सब्स्टिट्यूएंट है, इसको करूंगा तब भी 2 सब्स्टिट्यूएंट है। अब इसमें नंबरिंग करूं, कहां से कर सकता हूँ, इसमें नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर सकता हूँ, 1 2 3, ठीक है, यहां से कर सकता हूँ ना, 1 2 3, देन 4 5 6 7 8, यहां से कर सकता हूँ। बट अगर सिमिलर केस यहाँ पे भी देखूं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 4 4 8, ठीक है, सिमिलर केस यहाँ पे भी देख लेता हूँ एक बार, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। यहाँ पे अब देखूं और मैं केस क्या ले सकता हूँ, सोचो भाई, एक तो ये केस ले लिया, और क्या केस ले सकता हूँ, ये वाली मेंशन ले सकता हूँ, है ना, एक बार ये वाली मेंशन भी ले सकता हूँ ना, समझ में आ गई ना, 2 केस है, ठीक है, 2 केस है बेसिकली। एक तो ये है कि मैं ये वाली मेन चेन डिसाइड कर लूं, इस वाली मेन चेन में देखूं तब भी 2 सब्स्टिट्यूएंट है। अब दूसरा केस क्या है कि मैं ये वाली मेन चेन डिसाइड कर लूं, ठीक है, और ये वाली मेन चेन में भी क्या है, 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, एक तो ये सब्स्टिट्यूएंट आ गया और एक ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट आ गया, ठीक है। तो अब इसमें अगर मैं नंबरिंग करूं तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब मेरे को बताओ दोनों में से सही चेन कौन सी होनी चाहिए, ऊपर वाली या नीचे वाली, जल्दी बताओ। नीचे वाली। नीचे वाली, ये मेरा एक्चुअल मेन चेन होगी, और ये गलत है, ये केस गलत है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है क्यों क्यों गलत है। पहली बात तो ये समझते हैं, इसमें 2 केस वो सेम हो गया कि इसमें भी 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं भाई, और इसमें भी 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, ठीक है, और 8 ही कार्बन की चेन है, यहाँ भी 8 कार्बन की चेन है, यहाँ भी 8 कार्बन की चेन है, यहाँ भी 2 सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ भी 2 सब्स्टिट्यूएंट। डिफरेंस जो आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे अगर नंबरिंग देखें तो इसमें नंबरिंग क्या मिल रही है सब्स्टिट्यूएंट को, 3,4, पहले सब्स्टिट्यूएंट को 3 नंबरिंग मिल रही है, फिर उसको 4 नंबरिंग मिल रही है, तो 3,4 नंबरिंग मिल रही है। बट यहाँ पे अगर देखूं तो क्या मिल रही है, 2,4, विच इज बेटर, 2,4 इज बेटर देन 3,4, ठीक है भाई, 2,4 इज बेटर देन 3,4। लोएस्ट लोकेंट मिनिमम पोजीशन मिलनी चाहिए, जिसमें मिनिमम पोजीशन मिलेगी उसी को हम मेन चेन डिसाइड करेंगे। और इसमें एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कई बार बच्चों को, वो मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ नेक्स्ट, ठीक है, एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा नेक्स्ट। तो एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल लेके समझा नहीं पाऊंगा एक्चुअली, बट जस्ट एक मैं तुम्हें चीज समझा देता हूँ थोड़ी सी। जैसे यहाँ पे हमें समझ आ गया कि कौन सा बेटर है भाई, 2,4 इज बेटर देन 3,4, है ना, समझ में आ रही है ना ये बात, 2,4 इज बेटर देन 3,4। बट ये बात जरूर याद रखना, ये बात जरूर, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले पेज में बताता हूँ क्या बात याद रखनी है। ये समझ आ गया ना सबको, ये क्लियर है सबको, इसमें कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर है ये, यस यस सर। चलो स्क्रीनशॉट हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया, चलो अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ। अभी हमने क्या बोला कि 2,4 इज बेटर देन 3,4, ये बेटर नंबरिंग है, बट 1,6 इज बेटर देन 2,3, ये बात का ध्यान रखना, 1,6 इज बेटर देन 2,3, मतलब कहने का ये है कि भाई अगर पहले सब्स्टिट्यूएंट को, जैसे यही केस था, मान लो यही हमने जो केस किया है ना अभी, सिमिलर टाइप का, इसमें इसी में थोड़ा सा चेंज करके मैं बताता हूँ तुम्हें, 4 5 6 7 8, ठीक है, यहाँ पे ये कार्बन लगा हुआ है, ये 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 वाली एग्जांपल की है ना अभी हमने। तो यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम क्या हुई, यहाँ पे 2,4 था यहाँ पे, नहीं हाँ 2,4, ठीक है, तो 2,4 यहाँ पे 2,4 बन रहा था, वहां पे 3,4 बन रहा था, इसलिए 2,4 बेटर है इज कम्पेयर टू 3,4। बट एक बात की गलती मत करना, 1 अगर पहले वाले को 1 मिल गया, मान लो इस केस में क्या होता,
ये मैं जो मिथाइल है ना, इसको उठा के मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। मान लो यहाँ OH लगा देता हूँ ना, ऐसा करता हूँ, यहाँ पे OH लगा देता हूँ, या NH2 लगा देता हूँ, ऐसा करता हूँ, यहाँ पे NH2 लगा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे इसको 1 मिल गया, ठीक है। और मान लो इसका अगला सब्स्टिट्यूएंट जाके 5th पे मिल रहा था, ठीक है। तो पहले क्या होता है ना, सबसे पहले हमें पहले सब्स्टिट्यूएंट को देखना है, अगले भाड़ में जाए, पहले पहले को देखना है। पहले में ही अगर लड़ाई हमारी कंप्लीट हो जाती है तो हम दूसरे की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। समझ में आ रही बात? अगर पहले ही मैं ये पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, why 1 6 इज बेटर देन 2,3, क्योंकि ये बार बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। 1 6 बेटर है 2,3 से, क्यों बेटर है? क्योंकि हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट पे ध्यान देंगे। अगर मैं इसको एज ए मेन चुन लूंगा तो यहाँ पे 1 2 मेरे को पहला सब्स्टिट्यूएंट सेकंड कार्बन पे मिलेगा, मेरे को पहला सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे मिलेगा, सेकंड कार्बन पे मिलेगा। बट यहाँ पे अगर मैं इसको एज ए मेन चेन लेता हूँ तो मेरे को फर्स्ट कार्बन पे ही सब्स्टिट्यूएंट मिल गया। अब सेकंड जिसमें मर्जी मिले मैं उसको देखूंगा ही नहीं, मैं उस पर ध्यान ही नहीं दूंगा, सेकंड को देखना ही नहीं है पहले। अब यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट हमें फर्स्ट कार्बन पे मिल गया, बट सेकंड 6th पे मिल रहा है, बट सेकंड को देखना ही नहीं है। अगर फर्स्ट में ही लड़ाई हम जीत गए तो सेकंड में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट में मिल गया, यहाँ पे सेकंड में मिला, यहाँ पे लड़ाई खत्म। ये 6 3 का कोई काम ही नहीं रह गया, 6 3 को देखना ही नहीं है। तो यहाँ पे जैसे पहले पे सब्स्टिट्यूएंट मिल गया, यहाँ पे दूसरे में मिला, खत्म, यही मेंशन हो। ये पॉइंट समझ में आया सबको? यस सर। हाँ सर। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है केवल। तो आगे आगे जब हम नेमिंग लिखना स्टार्ट करेंगे ना, तो एग्जाम्पल लेंगे तो ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल आएंगी बाद में, ठीक है। अभी मैं जस्ट सम अप कर दूं एक बार सब रूल्स, ठीक है। तो 3 हो चुके हैं ना। अब 4th वन जो है हमारा, 4th रूल इज, अब 4th रूल क्या है, इफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आर सेम then alphabet of substituent is considered। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब अगर पोजीशन भी सेम हो गई, ठीक है ना, अब अगर पोजीशन भी सेम हो गई तो हम फिर क्या देखेंगे, अल्फाबेट देखेंगे भाई। तो एग्जांपल लेके सीधा समझने की कोशिश करते हैं। 3 4 5 6 7 8, एक मिथाइल यहाँ पे लगाया, सी, ठीक है ना। तब यहाँ पे देखो वही पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी अलग अलग। एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि मैं इसको एज अ मेन चेन ले लूं, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि मैं इसको एज अ मेन चेन ले लूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों में 8 8 आ रहे हैं ना, दोनों में 8 8 कार्बन आ गए। समझ में आ गई बात? इतनी बात, दो पॉसिबिलिटी समझ में आ गई। अब दोनों में अगर तुम देखो तो दो दो सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है ना भाई। पर मैं वही बार बार बोल रहा हूँ कि प्रायोरिटी वाइज चल रहा है सिस्टम पूरा। तो दोनों में अगर देखो तो इस चेन को अगर कंसीडर करूं तब भी एक सब्स्टिट्यूएंट ये और एक सब्स्टिट्यूएंट ये, और अगर इसको एज अ मेन चेन कंसीडर करो, ये स्ट्रेट चेन को अगर मेन चेन कंसीडर करोगे तो एक सब्स्टिट्यूएंट ये और एक ये, एक ये, तो दो सब्स्टिट्यूएंट। तो सब केस सेम हो रहे हैं ना। पहले क्या हो गया, दोनों में 8 8 कार्बन आ गए, दोनों में दो दो सब्स्टिट्यूएंट आ गए। अब अगर पोजीशन की बात आ जाती है, पोजीशन देख लो, पोजीशन के बारे में भी देख लेते हैं। पोजीशन अगर देखोगे, मैं यहाँ पे नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो यहाँ पे अगर नंबरिंग देखो तो क्या आ रहा है भाई, 3,4। ठीक है भाई, सही बात है, इतना क्लियर हुआ। और अगर यहाँ पे मैं नंबरिंग की बात करूं तो देख लो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ पे भी नंबरिंग देखो तो क्या आ रही है भाई, 3,4। तो दोनों केस में अगर नंबरिंग भी सेम हो गई, अब सब कुछ सेम हो गया ना, समझ आया ना, सब कुछ सेम हो गया, नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेम, अपना नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सेम, सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग भी सेम, सब कुछ सेम हो गया। तो अब क्या डिसाइड करें? तो अब अगर सब कुछ सेम हो जाए तो देन वी गो फॉर अल्फाबेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। ठीक है, अल्फाबेट की ओर जाएंगे।
अब अल्फाबेट की ओर कैसे जाएंगे? इस सब्स्टिट्यूएंट का अगर नाम देखें, ये जो अकेला यहाँ पे CH3 है, इसका नाम क्या होता है भाई? अकेले CH3 का एज ए सब्स्टिट्यूएंट क्या नाम हो जाता है? ये तो किया था ना हमने, मिथाइल। मिथाइल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम जो है वो है मिथाइल। बट अगर इस सब्स्टिट्यूएंट का मैं नाम देखूं, इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल। तो मिथाइल और इथाइल में हम क्या करेंगे ना, जो भी सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट आए, ठीक है, यहाँ पे जो थर्ड नंबरिंग जिस सब्स्टिट्यूएंट को मिली, यहाँ पे थर्ड नंबरिंग जिस सब्स्टिट्यूएंट को मिली, उन दोनों का हमने नाम देखा। इसका नाम आया मिथाइल, इसका नाम आया इथाइल। तो मिथाइल इथाइल में अल्फाबेटिकली देखेंगे, ई पहले आता है या एम पहले आता है? तो क्या पहले आता है? ई पहले आता है। तो देन वी गो फॉर दिस चेन। सो ये जो चेन है ये हमारी एक्चुअल चेन होगी। ठीक है, ये जो चेन है हमारी, दिस इज आवर एक्चुअल चेन। समझ में आ गई ना बात? क्लियर हुई बात? मतलब ये वाली जो चेन है, यस ये हमारी एक्चुअल चेन है, रियल चेन। ये भी पॉइंट क्लियर सबको? किसी को डाउट है तो पूछो। क्लियर है तो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़े जल्दी। क्लियर? 2 मिनट। हो गया डन? चलो अब एक लास्ट केस है भाई, और वो जो लास्ट केस बचा है वो बहुत ही एक्सट्रीम केस है। वैसे तो हम वो कराते ही नहीं है बच्चों को, पर फिर भी बता देते हैं, कई बार आ भी सकता है, कुछ पता नहीं है, जेई एडवांस पूछ सकता है। तो वो बहुत ही एक्सट्रीम केस है, मतलब वो होने के चांसेस बहुत ही कम है, बहुत रेयर है। इसमें क्या है, इफ नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और ऑल्सो सेम, then position of substituent is considered। तो ऐसे तो समझाने का कोई फायदा नहीं होगा, एक बार एग्जांपल ही ले लेते हैं सीधी। ठीक है, तो उसके जरिए समझने की कोशिश करते हैं। 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन। ठीक है, यहाँ पे 5th कार्बन पे लगा देते हैं कार्बन 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 3 4 और 5, 3 4 5। ठीक है, 3 चौथे कार्बन पे कार्बन कार्बन, यहाँ पे लग गया क्लोरीन। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ पे कार्बन और कार्बन, यहाँ पे भी लग गया क्लोरीन। ठीक है, ऐसा कुछ केस है हमारे पास। ठीक है, तो अगर नेम भी सेम हो गया भाई, तो फिर क्या करेंगे? ठीक है ना, फिर क्या करेंगे, उसकी बातचीत की हुई है। तो पहले देखते हैं कि सेम ये हो कैसे रहा है। ठीक है, इसको देखने की कोशिश करो, खुद भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि कैसे ये सब कुछ सेम हो रहा है। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या क्या मेन चेन हो सकती है, क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, उसको देखो। तो एक तो क्या है, मैं इसको एज अ मेन चेन मान लूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन की एक मेन चेन होगी। और जिसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं भाई, जल्दी बताओ। ये जो मैंने स्ट्रेट चेन अभी मार्क की विद 9 कार्बन एटम्स, इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं, कोई बता सकता है? 3। 3, बिल्कुल सही, 3 सब्स्टिट्यूएंट है। ओके, वेरी गुड, 3 सब्स्टिट्यूएंट है। और क्या मैं करूं कि 3 आ जाए? अगर मैं जैसे मान लो यहाँ से स्टार्ट होता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 मिनट, 2 3 2 5 6
6 7 8 9 10, फिर तो काम ही खत्म हो जाएगा। इसमें भी हमें बनाने पड़ेंगे 4, एक कार्बन और लेना पड़ेगा ना आई थिंक, तभी 10-10 वाला केस बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। तो वो केस बनना जरूरी था। इसमें भी अगर हम देखें एक मिनट, ओहो आई थिंक कुछ मिस्टेक कर रहे हैं हम। सर वो नीचे वाले से एक कार्बन रिमूव कर देते। नहीं नहीं नहीं, रुको एक सेकंड, जस्ट वेट करो। इसमें ना एक तो एग्जांपल्स, इतना रेयर केस है ना कि एग्जांपल बनानी भी अपने आप में टफ हो जाती है। एक तो हाँ, एक आई थिंक एक तो ये चेन होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है ना। 10 कार्बन की कोई और चेन यहाँ पे कैसे मिलेगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाओ, या फिर यहाँ से चलें अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ ये दो केस एग्जिस्ट करेंगे एक्चुअल में। एक्चुअल में ये केस कौन से दो एग्जिस्ट कर रहे हैं? एक ये वाला यहाँ से चले और यहाँ पे आ गए, एक तो ये केस हो गया, ठीक है ना। एक कौन सा केस हो जाएगा? यहाँ से चले और यहाँ पे आ गए। दोनों में देख लो, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो इसमें स्ट्रेट चेन हम ले ही नहीं सकते। स्ट्रेट चेन क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि स्ट्रेट चेन में कार्बन कम आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 1 2 3 4 9, और इसमें अगर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ रहे हो बात को? तो पहला जो हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट था उसमें हमने क्या देखना होता था? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो उसके हिसाब से देखें तो स्ट्रेट चेन तो हो ही नहीं सकती ना, स्ट्रेट चेन तो हो ही नहीं सकती। सब्स्टिट्यूएंट तो अब स्ट्रेट चेन में, अभी देखो इसमें तुम्हारी कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी। स्ट्रेट चेन में 3 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, स्ट्रेट चेन में 3 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, बट फिर भी हम स्ट्रेट चेन को कंसीडर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फर्स्ट पॉइंट हमने देखना है, हम चल रहे हैं प्रायोरिटी वाइज। तो प्रायोरिटी वाइज देखें तो हमने सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को प्रायोरिटी देनी है, जो कि इन दोनों चेन्स में पॉसिबल हो पा रही है। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? यस सर। Yes, sir. हाँ, अब अगर इन दोनों चेन की मैं बात करूं तो इन दोनों चेन में सब कुछ सेम है ना, देख लो। दो ही सब्स्टिट्यूएंट, इस चेन की बात करूं, ये एक सब्स्टिट्यूएंट, ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट। इस चेन की बात करूं, ये एक सब्स्टिट्यूएंट, ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट, दो सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, ठीक है। अब इनमें जो डिफरेंस आ रहा है ना, ठीक है, इनमें इनका जब नाम भी लिखोगे ना, अभी तुम्हें क्या है ना, इसका नाम नहीं लिखना आता। ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है एक तरीके से। ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ना, ये पूरा का पूरा जो सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे ये अगर मैं इस मेन चेन में चलता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस मेन चेन में चलता हूँ, तो ये पूरे का पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट है जो 6th कार्बन पे आके लगा हुआ है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, वो 6th कार्बन पे आके लगा हुआ। तो इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का अभी हमें वैसे नाम लिखना नहीं आता, बट मैं जो कंडीशन समझाना चाहता हूँ वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन बेसिकली ये है, हमने किस बेसिस पे, अब किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि कौन सी मेन चेन लें, ठीक है, किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि कौन सी मेन चेन लें। अब देखो वो बेसिस क्या है, पहले बता दूं, अगर ये केस किसी को समझ ना भी आए ना तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत रेयर केस है, तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में देखने को मिलेगा ही नहीं, तुम्हारी शीट में भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा मेरे हिसाब से तो, ठीक है। अब देखो बहुत ही रेयर केस है। तो अब देखो अगर मैं इसको एज अ मेन चेन मानता हूं, ठीक है, अगर मैं इसको एज अ मेन चेन लेता हूं, तो ये जो मेन चेन है इसमें इस टाइप का सब्स्टिट्यूएंट आया, समझ में आई बात? और अगर मैं ये मेन चेन कंसीडर करता हूं तो इसमें इस टाइप का सब्स्टिट्यूएंट आया। अब इन सब्स्टिट्यूएंट्स में क्या है ना, इन सब्स्टिट्यूएंट्स में क्या है, इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। इन सब्स्टिट्यूएंट्स में क्या है, अब इसमें चेक क्या करना था, इफ नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आर आल्सो सेम देन पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज कंसीडर्ड। सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, उसी को तो हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं।
तो ये बेसिकली जो सब्स्टिट्यूएंट है ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि इसमें 2 ही कार्बन की मेन चेन बनी, 1 2, मतलब ये 2 ही कार्बन की चेन है, और ये पूरा क्लोरीन तो कवर हुआ नहीं, ठीक है, क्लोरीन तो कवर हुआ नहीं। तो बेसिकली हमें इसमें क्या चेक करना आता है कि सब्स्टिट्यूएंट में भी जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है उसकी पोजीशन को चेक करना है। तो अगर ये वाली मेन चेन लेते हैं तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, और अगर ये मेन चेन लेते हैं तो ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो अगर इस सब्स्टिट्यूएंट को मैं देखूं तो हमेशा फर्स्ट नंबर किसको देना होता है सब्स्टिट्यूएंट में, जिस कार्बन से वो मेन चेन के साथ अटैच्ड है, जिस कार्बन से वो मेन चेन के साथ अटैच्ड है उस कार्बन को हमेशा फर्स्ट नंबर देना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्लोरीन सेकंड नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे कि क्लोरीन फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। तो जिसमें क्लोरीन फर्स्ट नंबर पे आएगा, मतलब जिसको कम नंबरिंग मिलेगी सब्स्टिट्यूएंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में, उसको हम एज अ मेन चेन कंसिडर करेंगे। समझ में आई ये बात या नहीं? एक दो को तो आई होगी आई थिंक। यस सर। जिसको नहीं आई वो बताओ। सर एक बार वापस बता दो। देखो भाई क्या बोल रहा हूं मैं, अगर मैं इसको एज अ मेन चेन कंसिडर करता हूं तो ये सब्स्टिट्यूएंट आएगा, अगर इसको एज अ मेन चेन लेता हूं तो ये सब्स्टिट्यूएंट आएगा। अब इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट का अगर नाम भी लिखोगे ना तो नाम भी सेम बनेगा, क्लोरोइथाइल क्लोरोइथाइल। अब वो नाम कैसे लिखना है वो तो हम बाद में बात करेंगे, बट नाम दोनों का सेम आएगा क्लोरो में। अब नाम भी सेम होगा तो अल्फाबेटिकली तो डिसाइड कर नहीं सकते, बट जैसे इसका नाम भी क्लोरोइथाइल होगा, इसका नाम भी क्लोरोइथाइल होगा, बट डिफरेंस आ गया इसकी नंबरिंग पे। इसका जब नाम लिखूंगा ना तो नाम आएगा 2 क्लोरोइथाइल, बट इसका नाम जब आएगा तो नाम आएगा 1 क्लोरोइथाइल। ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट में भी ये एक फर्दर एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया ना, क्योंकि ये एक चेन होगी सब्स्टिट्यूएंट की और इसमें एक और सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसकी नंबरिंग सेकंड है, बट यहाँ पे नंबरिंग 1 है। तो जिसमें कम नंबरिंग मिलेगी उसको मैं एज अ मेन चेन ले रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसको एज अ मेन चेन कंसिडर करूंगा, क्योंकि मेरे में इसमें सब्स्टिट्यूएंट में मेरे को कम नंबरिंग मिल रही है। ठीक है, इसमें जो मेरी सही चेन हो जाएगी वो, अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा इसमें साफ करके बताऊं, साफ क्या करना है, मतलब ये मेरी मेन चेन, ये मेरी क्या है मेन चेन। अब समझ में आया सबको? नहीं भी समझ में आया ना ये पॉइंट तो कोई टेंशन मत लेना, बहुत ही रेयर केस है। और जब हम एग्जांपल करेंगे ना, तो अगर कोई ऐसी एग्जांपल आ भी गई हमारे सामने कभी भी तो डील कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर लेंगे डील, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं अब हम? यस सर। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर जल्दी से चले आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट हमें बात करनी है वो बेसिकली बात करनी है नंबरिंग की, नंबरिंग ऑफ सिलेक्टेड चेन। और नंबरिंग की बात हम काफी हद तक कर चुके हैं, मतलब ये हमें बहुत कम टाइम लगेगा, काफी हद तक तो तुम्हें नंबर। क्या हुआ सर? अगर उस लास्ट क्वेश्चन में अगर क्लोरीन का पोजीशन सेम होता तो फिर तो भगवान भरोसे, फिर जिस मर्जी चेन को सिलेक्ट कर लो कोई मैटर नहीं करेगा, फिर चाहे इसको कर लो उसको कर लो कोई मैटर ही नहीं करेगा। ठीक है, यस सर। चलो तो बेसिकली नेक्स्ट इज नंबरिंग ऑफ सिलेक्टेड चेन, नंबरिंग ऑफ सिलेक्टेड चेन। तो नंबरिंग कैसे करनी है बेसिकली, तो इसमें ऑलमोस्ट हमें नंबरिंग करनी आ चुकी है, ठीक है, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, तो इसको जल्दी जल्दी निपटाते हैं। ठीक है, सबसे पहले कंडीशन क्या है, सब्स्टिट्यूएंट गेट लीस्ट नंबर। ठीक है, लोएस्ट लोकेंट वाला जो हमने रूल पढ़ा था ना वही है, लोएस्ट लोकेंट वाला जो रूल पढ़ा था। अब बेसिकली क्या करना होता है ना, स्टेप बाय स्टेप चलो। सबसे पहले हमें मेन चेन डिसाइड करनी होती है, मेन चेन डिसाइड करने के बाद हम उसे उस चेन की नंबरिंग करनी होती है। ठीक, अभी तो हमने सिर्फ जस्ट मेन चेन डिसाइड करना सीखा है। नंबरिंग कैसे करेंगे, सबसे पहला कि सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर दो। तो जैसे ये एक सिंपल सी एग्जांपल है ये, तो अब यहाँ पे मेन चेन तो होगी हमारी ये बीच वाली, बट भाई नंबरिंग कहाँ कहाँ से करें, नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं 1 2 3 4, यहाँ से भी कर सकते हैं 1 2 3। मैं कहाँ से करूंगा, मैं यहाँ से करूंगा 1 2 3 4। मैं क्यों यहाँ से कर रहा हूँ,
क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को सेकंड नंबर मिल रहा है, ठीक है ना, सेकंड नंबर मिल रहा है, बट अगर यहाँ से करता तो सब्स्टिट्यूएंट को कितना नंबर मिलता, थर्ड नंबर। क्लियर ये पॉइंट? यस सर। जल्दी जल्दी निपटाते हैं इसका क्योंकि हमें पता ही है। अब सेकंड है इफ पोजीशन ऑफ substituent is same, then alphabet is considered। देखो वे उसी तरह के है ना, अगर पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सेम हो गया तो अल्फाबेट कंसीडर कर लो और क्या, देन अल्फाबेट इज कंसीडर। ठीक है, तो बस वही है। तो मान लो 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, यहाँ पे लगा दो कार्बन, कार्बन कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेन चेन तो हमारी ये बीच वाली है, बट बात आ गई नंबरिंग की। तो नंबरिंग का क्या करें, यहाँ से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। देखो यहाँ से करूंगा अगर सॉरी अगर यहाँ से करूंगा 1 2 3 4 5 6 तब भी 2 3 मिल रहा है, तब भी जो सब्स्टिट्यूएंट को नंबर है वो 2 3 मिल रहा है। और अगर यहाँ से करूंगा 1 2 3 4 सॉरी 3 4 मिल रहा है, यहाँ से करूंगा तब भी 3 4 मिल रहा है, यहाँ से करूंगा तब भी 3 4 मिल रहा है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से चलना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से कैसे चलेंगे, यहाँ पे जो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका नाम इथाइल और इसका नाम मिथाइल। तो कहां से फिर स्टार्ट करूं नंबरिंग, लेफ्ट से या राइट से? राइट से। राइट से करूंगा बिकॉज ई जो है वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आता है एज कम्पेयर टू। क्लियर है ये पॉइंट? क्योंकि अब हम वो कर चुके हैं ना, इसलिए ये करने में हमें ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। सो नेक्स्ट पॉइंट इज इफ नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज सेम, then पोजीशन ऑफ क्या पता है ना अब तो, सब्स्टिट्यूएंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। मतलब बेसिकली जो हम रूल चेन को डिसाइड करने में लगाते हैं ना, लगभग वही रूल नंबरिंग के लिए भी वैलिड हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर सब्स्टिट्यूएंट भी सेम हो गया तो तब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। और ये डिट्टो एग्जांपल जो हमने लास्ट की है ना, वही है, वही एग्जांपल है लास्ट वाली। ठीक है, तो एक बार मैं बता भी देता हूँ इसका स्क्रीन, इसमें किसी को डाउट है यहाँ तक? ये फर्स्ट दो थर्ड पॉइंट अभी मैं बताऊंगा अच्छे से, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर। चलो स्क्रीनशॉट लो फिर जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूँ एग्जांपल के जरिए। एग्जांपल है 2 3 4 5 6 7 3 2 5। ठीक है भाई, चौथे पे लगा दो सी 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 एल सी सी सी। ठीक है ना, देखो अब यहाँ पे देखो नंबरिंग अगर यहाँ से स्टार्ट करूंगा 1 2 3 4 5, 4 और 5 पे मिला, यहाँ से स्टार्ट करूंगा, राइट से स्टार्ट करूं तब भी 4 5 मिलेगा, लेफ्ट से स्टार्ट करूंगा तब भी 4 5 मिलेगा। और अगर तुम नाम देखोगे तो इसका भी नाम क्लोरोइथाइल है, इसका नाम भी क्लोरोइथाइल है, बट वही बात आएगी ना, फिर से इसको 1 2 दूंगा और इसको 1 2 दूंगा, तो इसका जो नाम है यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट का नाम आएगा वो नाम आएगा बेसिकली 1 क्लोरो इथाइल, और यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट का नाम आएगा वो आएगा 2 क्लोरोइथाइल। वैसे सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम लिखना भी सीखेंगे डिटेल में बाद में, ठीक है, बाद में डिटेल में लिखना भी, अभी ये टेंशन मत लेना कि ये क्लोरोइथाइल कैसे आ गया, ये हम लिखना सीखेंगे, बट बेसिकली मोटे मोटे तौर पे देखें तो ऐसे लिखते हैं
1 क्लोरोइथाइल 2 क्लोरो, तो किसको प्रेफरेंस देंगे भाई? 1 क्लोरोइथाइल को प्रेफरेंस देंगे। तो नंबरिंग जो हमारी होगी एट द एंड वो बेसिकली कहाँ से स्टार्ट करूं? यहाँ से स्टार्ट करूं ना, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। समझ में आई ये बात या नहीं? बोलो। ठीक है ना? वैसा ही केस है डिट्टो। नंबरिंग के 2 केस थे, या तो लेफ्ट से कर सकते थे या तो राइट से कर सकते थे। तो ऑब्वियसली हमने राइट से की क्योंकि वहां पे 1 क्लोरोइथाइल आ रहा था, और लेफ्ट से करेंगे तो 2 क्लोरोइथाइल आ रहा था। अल्फाबेटिकली सीसी आ रहा है क्योंकि वो भी क्लोरोइथाइल, ये भी क्लोरोइथाइल, बट पोजीशन का फर्क है 1 और 2। क्लियर? Yes. अब भाई एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब कॉपी पेन अच्छे से उठा लो और धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, तो मैं फिर से वही कोशिश, मैं मतलब हाइड्रोजन नहीं लिखूंगा टाइम बचाने के लिए। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से करो। अब क्या करना है तुम्हें? पूरा एक मैं नाम लिख देता हूँ, बाकी तुम लिखना। ठीक है, एक नाम लिख दूंगा मैं तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, तो पहला लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या करना है भाई? सबसे पहले हमारा आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब मेरे को सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना। तो सबसे पहले तो सॉरी, सबसे पहले चेन डिसाइड करो। तो इसमें मेन चेन डिसाइड करना बहुत इजी है। ये वाली मेन चेन होगी। नंबरिंग करनी है तो यहाँ से करूंगा तो 3 नंबर मिलेगा, यहाँ से 2 मिल जाएगा, तो 1 2 3 4 नंबरिंग भी कर ली, चेन डिसाइड होगी, नंबरिंग कर ली। अब क्या करना है? अब देखो, अब क्या करना है? अब बेसिकली सबसे पहले हमें लिखना होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स मीन सब्स्टिट्यूएंट। सेकंड पे मिथाइल आ रहा है, हमें पोजीशन भी बतानी होती है। हम नंबरिंग क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमें सब्स्टिट्यूएंट्स की, डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड की, फंक्शनल ग्रुप की, इन सब की पोजीशन भी बतानी होती है। ठीक है ना भाई? आयुपैक नाम, आयुपैक नेम इस तरह से डिजाइन किया गया है। आयुपैक नेम जो नेमिंग के रूल्स हैं वो इस तरह से डिसाइड किए गए हैं कि हम नाम से भी स्ट्रक्चर बना सकें। ठीक है, मतलब जो भी नाम है उससे स्ट्रक्चर बनाया जा सके। तो अगर तुम इसकी पोजीशन मेंशन नहीं करोगे नेम में तो स्ट्रक्चर प्रॉपर बन नहीं पाएगा। तो नाम को इस तरीके से तैयार किया गया है, इस तरीके से इन्होंने आयुपैक रूल डिजाइन किए हैं कि किसी भी नाम से उससे उसके स्ट्रक्चर को एक्यूरेटली बताया जा सके। तो सबसे पहले मेरे को सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन शो करनी है, दैट इज 2 मिथाइल, और सबसे फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा भाई। ओनली द फर्स्ट लेटर विल बी द कैपिटल लेटर, बाकी सब लेटर्स जो होंगे वो स्मॉल लेटर्स होंगे। ठीक है, बस फर्स्ट कैपिटल होगा, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया, तो 2 मिथाइल। और जब भी हम कोई भी न्यूमेरिक के बाद अल्फाबेट आएगा, कोई भी न्यूमेरिक के बाद अल्फाबेट आएगा तो बीच में हम हाइफन का जो साइन है वो शो करेंगे। ठीक है, डैश बोलते हैं, हाइफन बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। तो ये वाला हम बेसिकली साइन शो करेंगे जब भी न्यूमेरिक के बीच में अल्फाबेट आएगा। क्लियर ये वाली चीज भी? तो 2 मिथाइल। अब इसके बाद क्या आएगा? अब इसके बाद आता है बेसिकली प्राइमरी प्रीफिक्स। बट प्राइमरी प्रीफिक्स तो साइक्लिक को शो करने के लिए होता है, ये साइक्लिक तो है नहीं, तो उसको हम स्किप कर सकते हैं, उसको छोड़ो। फिर आ गया वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब कितने वर्ड रूट? हमने ये नहीं बताना कि टोटल कंपाउंड में कितने कार्बन है। वर्ड रूट हमने ये नहीं बताना कि टोटल कंपाउंड में कितने कार्बन है। वर्ड रूट हमने सिर्फ ये बताना कि मेन चेन में कितने कार्बन है। ठीक है, वर्ड रूट का क्या मतलब है? मेन चेन में कितने कार्बन, मेन चेन में कितने? 4, तो ब्यूट आ जाएगा। और इसके बाद सब सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम जो प्राइमरी सफिक्स यूज करते हैं दैट इज एन, तो एन आ जाएगा। और फंक्शनल ग्रुप की तो अभी हम बात करेंगे नहीं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन। बोलो क्लियर हुआ या नहीं? किसी को डाउट इसमें? नो सर। किसी को भी डाउट है तो बोलो। अगर क्लियर है तो सेकंड और थर्ड करो जल्दी से। तो 2 मिनट इसके पहले वाली स्लाइड दिखाओ ना। इसके पहले वाली स्लाइड क्या करना है उसमें? तो वो स्क्रीनशॉट निकालना।
ओहो, अभी बहुत मेरे को बैक करना पड़ जाएगा। एक्चुअली इसमें वैसा सिस्टम नहीं है ना, स्लाइड वाइज पीपीटी से नहीं पढ़ा रहा ना मैं, तो वो बहुत हो जाएगा। किसी और से ले लेना, ठीक है? वो इसको सेंड कर देना यार, या रिकॉर्डिंग टाइम में स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? ओके सर। नेक्स्ट टाइम मेरे को पहले ही बता देना, ठीक है? वो फिर दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी। हो गया सर। हो गया, चलो। अब मैं चेक तो कर नहीं सकता सबका। चलो लिखाओ मेरे साथ साथ, लिखाओ क्या नाम है, बोलो कोई भी एक। चलो मैं जिसका नाम लूं, चुप चुप चुप, मैं जिसका नाम लूंगा ना वही बोलना, किसी से बातचीत करते हैं ना। हाँ सर्वेश, सर्वेश बताना क्या नाम है सेकंड वाले का। ओहो शिट। हम्म। एक सेकंड, ये क्या हो गया? खराब हो गया काम पूरा। चलो कोई नहीं, मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। तुमने ऊपर वाला भी ड्रॉ नहीं किया होगा ना? स्क्रीनशॉट लिया था अभी या नहीं लिया था? नहीं सर। नहीं लिया था सर। कोई नहीं कोई नहीं, बना देता हूँ। तो कोई 4। लॉबी में, क्या हुआ? कोई लॉबी में कौन है? सार्थक मैसेज आ अभी तो कोई आ नहीं रहा। CL, ठीक है, यही था बस। यहाँ पे CL फर्स्ट पे था। मेन चेन ये है बस, ठीक है? इतना जान लो बहुत। इसका नाम होता है बेसिकली 1 क्लोरोइथाइल, और इसका नाम क्या था? 1 2 क्लोरो। सर आपने मीटिंग लॉक की है इसलिए लॉबी में नहीं आता हूँ। ओके ओके। इसका नाम लिख चुके हैं हम, 2 मिथाइल ब्यूटेन। सेकंड वाले का हाँ भाई सर्वेश, सार्थक। सर्वेश, क्या नाम होगा इसका सेकंड वाले का? बस जल्दी बोल, मीटिंग में है सर्वेश या नहीं? सर्वेश मीटिंग में है या नहीं? सर अभी तक किया नहीं है, कर रहा हूँ, ऊपर का लिख रहा है। इतना स्लो, सबने करके बैठ गए इतनी बार। चलो कोई भी बोलो, ऐसे तो मुझे पता है कोई बोलने वाला ही नहीं है। ऑफलाइन में होते तो कान पकड़ के तेरे को बुलवाता। चलो कोई नहीं, सेकंड वाले सर का बोलो बोल कोई दूं भी। क्या? हाँ बोल बोल। 2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन। 2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन, बिल्कुल सही। ठीक है ना भाई? इसमें हमें बेसिकली क्या करना है, मेन चेन डिसाइड कर ली, नंबरिंग कर ली। तो अभी यहाँ पे 2 है और दोनों मिथाइल है, ठीक है? दोनों मिथाइल है। तो उस केस में हमें सिंपली क्या करना है, 2 पे मिथाइल भी शो करना है, 3 पे दोनों मिथाइल है। जब दोनों दोनों मिथाइल है तो हम डाइमिथाइल यूज करेंगे, ठीक है ना? तो डाइमिथाइल यूज करेंगे तो हमें क्या कर देना है, 2,3 कर देंगे कि एक 2 पे आ रहा है, एक 3 पे आ रहा है, और हाइफन डाल के डाइमिथाइल शो कर देंगे और साथ में आ जाएगा ब्यूटेन।
थर्ड वाले का बताओ जल्दी कोई नाम, कोई भी बताओ थर्ड वाले का नाम जल्दी। 2,2 डायमिथाइल ब्यूटेन। 2,2 डायमिथाइल ब्यूटेन, बिल्कुल सही। नंबरिंग कहाँ से करेंगे स्टार्ट? यहाँ से 1 2 3 4, और दोनों अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, दोनों मिथाइल सेकंड पोजीशन पे आ रहे हैं, तो इसलिए हम इसका नाम बेसिकली कैसे लिखेंगे, 2,2 डायमिथाइल ब्यूटेन। कोई फोर्थ वाले का बताएगा? एनीवन? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेन। ठीक है, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेन। ठीक है ना, ये नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से ऑब्वियसली 1 2 3 4 5। तो नाम ऑब्वियसली, अब मैंने क्या बोला था कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स, अब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, एक ब्रोमीन है, क्लोरीन है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है। तो बेसिकली जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो तो हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो बी सी से पहले आता है, इसलिए ब्रोमो पहले, क्लोरो बाद में। ठीक है, इसलिए 2 में ब्रोमो आ गया, 3 पे क्लोरो आ गया, और 5 मेंबर की रिंग है तो पेंटेन आ गया। ये चारों एग्जांपल सबको क्लियर है या नहीं? किसी को भी किसी भी एग्जांपल में कोई भी सिली डाउट भी है तो पूछो, क्योंकि स्टार्टिंग में डाउट्स होने क्लियर होने चाहिए, क्योंकि एक बार जो कंफ्यूजन डेवलप हो जाएगी ना, वो बाद में दूर करनी मुश्किल हो जाएगी। तो पूछो जल्दी से डाउट। सर वो थर्ड में 2 बार 2 क्यों लिखा है? हाँ, 2 बार 2 क्यों लिखा है? क्योंकि हमें दोनों मिथाइल की पोजीशन बतानी होती है। ठीक है ना, देखो इस, मैंने वही बोला, आईयूपैक का मेन मोटो क्या है कि इस नाम से मैं इसका स्ट्रक्चर भी बना सकूं। तो मेरे को डाई मिथाइल तो मैंने लिख दिया, पर वो ऐसा भी तो हो सकता है एक मिथाइल किसी और कार्बन पे हो, एक मिथाइल किसी और कार्बन पे हो, जैसा कि यहाँ पे था। पर अगर सेम पे ही है तो मेरे को दोनों की पोजीशन शो करनी है कि 2,2 कि दोनों मिथाइल की दोनों मिथाइल सेकंड कार्बन पे ही हैं। ठीक है, समझ में आई? हाँ सर। चलो, और कोई डाउट किसी को? सर हाँ हाँ, सर वो क्लोरो का सी कैपिटल होगा? नहीं नहीं, स्मॉल होगा, स्मॉल, सब स्मॉल होंगे। वो फ्लो में कैपिटल थोड़ा हो गया, बट सब स्मॉल होंगे, मैंने पहले बता दिया ना, सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होंगे। और कोई डाउट? क्लियर है सबको? क्लियर है तो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हो गया डन? स्क्रीनशॉट हो गया? यस सर। हाँ भाई, नेक्स्ट एग्जांपल 4 होगी ना। करते जाओ, ठीक है।
करो ये 5 to 9। जब हो जाए तो बता देना जल्दी से। हो गया? नहीं सर। सर 2 सार्थक पांडे आ गए। हम्म, कोई बात नहीं, तुम करो करो। हो गया या नहीं? लास्ट में करो, मैं 2 मिनट में एडजस्ट
करो तुम लोग। हो गया सबका अब तो? डन अब तो? हो गया ना सबका? हो गया सर। चलो मेरे को ना जल्दी जल्दी नाम लिखा दो अब सबके। एक तो स्पेस भी यहाँ पे कम है। कोई नहीं, चलो देखते हैं, एक मिनट। चलो इसका क्या होगा बोलो? बोलो भाई, कोई तो बोलो। 2-chloropentan 2 ब्रोमो, नहीं सॉरी 3 ब्रोमो, 2-chloropentan ठीक है ना? 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन। वेरी गुड। सर वो अब 2 कोई और क्लोरो बोलना है, ठीक है? अच्छा ठीक है। हाँ हाँ समझ गया तेरी कंफ्यूजन। तू बोल रहा है कि क्या बोल रहा है? बोल, कंफ्यूजन बोल एक बार। सर वो 2 क्लोरो 3 ब्रोमो पेंटेन आएगा ना? 2 क्लोरो 3 ब्रोमो, क्यों? रीजन? सर वो सब्स्टिट्यूएंट सेकंड नंबर पे है ना? बिल्कुल सही, सेकंड नंबर पे है। देखो नंबरिंग तो यही है, नो डाउट, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, नंबरिंग ये है। बट सब्स्टिट्यूएंट्स को हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है, नॉट इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूमेरिकल कीज, न्यूमेरिक ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये हमने पहले डिफाइन किया था, ठीक है? तो चाहे इसको नंबर बाद मिले, पहले मिले, चाहे 10 नंबर मिले, डजंट मैटर, अल्फाबेटिकली देखेंगे। समझ में आई बात? क्लियर हुई ये चीज? हाँ सर। नेक्स्ट कोई बोलो। वो अब जिसने पहले बोला है वो मत बोलना, कोई और बंदा बोले। बोलो। 2,3 डाइमेथाइल पेंटेन। वेरी गुड। ठीक है, नंबरिंग कहां से करेंगे? नंबरिंग करेंगे हम यहाँ से 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग होगी, और एक 2 पे मिथाइल आ रहा है, एक 3 पे आ रहा है। वेरी गुड। 6th में किसी को डाउट? चलो 7th बोलो, कोई और? सर चलो 2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन आपने पहले बोल नहीं लिया आई थिंक, या नहीं? चलो बोलो बोलो क्या था, फिर से बोलो। 2,2 4 ट्राइमिथाइल ट्राई में टी बड़ा आएगा, ट्राई मिथाइल पेंटेन। वेरी गुड।
ठीक है, वेरी गुड, समझ गए ना आई थिंक सब लोग। नंबरिंग कहाँ से, 1 2 3 4 5। सेवंथ में किसी को डाउट, बोलो। इसमें मेन चेन क्या होगा? क्या 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 होगा? सर मेन चेन कौन सा होगा? 8th में या 7th में बोल रहे हो? 7th में मेन चेन, 7th में तो यही मेन चेन है ना, ठीक है ना। 7th में तो यही मेन चेन है, क्योंकि 5 कार्बन की चेन यहाँ से बनेगी, यहाँ से भी 1 2 3 4 5 की बन रही है फिर, बट फिर हम सब्स्टिट्यूएंट भी देखेंगे, तो यहाँ पे सेकंड कार्बन पे ही 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए, ठीक है ना। सेकंड कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए, इसलिए इसको एज अ मेन चेन हमने डिसाइड किया, और नंबरिंग भी यहाँ से शुरू की, क्योंकि सेकंड कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल गए हमें, इसलिए 2,2 और यहाँ पे 3 4 ट्राइमिथाइल। 7th क्लियर है सबको? 7th में किसी को डाउट है तो बोलो, 8th की बात करेंगे बाद में, ठीक है, क्लियर। Yes, चलो अब 8th आ जाओ, 8th कोई लिखाओ मेरे को, बोलो कोई 8th, कोई तो बोलो, कोई भी बोल लो। 5 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 मिथाइल हेक्सेन। 5 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। 5 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 मिथाइल हेक्सेन। इसमें किसी को डाउट? नंबरिंग जो रहेगी वो कैसे रहेगी? सिंपल, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 5 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 मिथाइल हेक्सेन। इसमें किसी को डाउट? सर नंबरिंग दूसरी तरफ से स्टार्ट कर सकते हैं ना? नंबरिंग अब यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से अगर देखो स्टार्ट करोगे तो 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से जब आप स्टार्ट करोगे तो क्या नंबरिंग मिल रही है सब स्टूडेंट को? 2, सबसे पहले 2 मिला, यहाँ भी इधर से भी 2 मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ से जब देखो मैंने कहा ना, पहली लड़ाई अगर जीत गए तो फिर तो देखना ही नहीं है, बट यहाँ पे पहली लड़ाई नहीं जीत पाए, यहाँ पे यहाँ से शुरू किया तब भी सब स्टूडेंट को सेकंड नंबर, यहाँ से शुरू किया तब भी सब स्टूडेंट को सेकंड नंबर। बट यहाँ पे अगर मैं देखूं, अगर इस चेन को मैं देखूं, अगर लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करूं तो फिर सेकंड सब्स्टिट्यूएंट मेरे को 4th नंबर पे मिल रहा है, बट यहाँ पे तो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट 3rd नंबर पे मिल गया। तो अगर पहली लड़ाई सेम है तो दूसरी लड़ाई देखेंगे, दूसरी लड़ाई सेम है तो तीसरी पे जाएंगे। यहाँ पे दूसरी जीत गया, ये दूसरी जीत गया ना, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट 3rd पे आ गया, यहाँ पे दूसरा सब्स्टिट्यूएंट 4th पे आ रहा है। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब कोई 9th बताए मेरे को। 2 ब्रोमो 6 क्लोरो 4 डाई क्लोरो ब्रोमो। ओके, 2 ब्रोमो 6 क्लोरो। हाँ, अब इसका मैं थोड़ा सा तुम्हें बताता हूँ कि कैसे करना है। पहले तो इसकी नंबरिंग देख लो, नंबरिंग कैसे करूंगा मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये नंबरिंग होगी। नंबरिंग में किसी को डाउट है कि ये नंबरिंग क्यों होगी? एनीवन नो सर। इसको नंबरिंग में डाउट हो? ठीक है, नंबरिंग 8 कार्बन की बना ली है, सब्सटेंट देख लिए, मिनिमम नंबर देख लिया, ठीक है। अब बेसिकली ये सिंपल ये जो सब्स्टिट्यूएंट है हमारा, इट इज ए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, पहले तो ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में बेसिकली क्या करना होता है ना, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने के लिए हमें सब्स्टिट्यूएंट में भी नंबरिंग करनी पड़ती है, ठीक है, हमें सब्स्टिट्यूएंट में भी नंबरिंग करनी पड़ती है। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में जो नंबरिंग करनी होती है ना, वो ऑलवेज स्टार्ट होती है, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दैट कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मेन चेन, एंड जो कार्बन डायरेक्टली मेन चेन से कनेक्टेड है वो कार्बन ये है, तो इसको तो हमेशा फर्स्ट नंबर मिलना ही है, तो ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने के लिए भी हमें नंबरिंग करनी पड़ती है, और फर्स्ट नंबर किसको देना, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है मेन चेन से। अब इसका नाम जो लिखना है वो कैसे लिखेंगे,
अब ये जो ब्रोमीन है ये सब्स्टिट्यूएंट के भी सब्स्टिट्यूएंट है ना, ये ब्रोमीन जो दोनों ब्रोमीन है ये सब्स्टिट्यूएंट के भी क्योंकि अब जो सब्स्टिट्यूएंट होता है, जो भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है, उसकी एक अपनी एक अलग चेन हो जाती है। तो ये 2 कार्बन की इसकी अपनी एक अलग चेन होगी, ठीक है ना। तो इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट को लिखने का तरीका क्या है, मैं क्या करूंगा यहाँ पे 6 क्लोरो हो गया, यहाँ तक तो पहुंच गए। अब फोर्थ नंबर पे मैं इसको शो करूंगा। तो फोर्थ नंबर पे जब भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है तो हमें ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमेशा ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है, ठीक है। तो ब्रैकेट्स डाल दिए। अब यहाँ पे फिर से इसका नाम ऐसे मान लो कि एक तरीके से वैसे लिखेंगे कि 1,2 हमें शो करना है ब्रोमीन की पोजीशन की 1,2 है, और डाइब्रोमो तो है ही, तो डाइब्रोमो शो कर दिया 1,2 डाइब्रोमो, क्योंकि 2 ब्रोमीन है। और ये जो नॉर्मल अगर ब्रोमीन नहीं होते नॉर्मल, इसका नाम मैं कैसे लिखता हूँ, इथाइल। इसका इथाइल तो आना ही है, वो इथाइल तो आएगा ही, बट ये ब्रोमीन को शो करने के लिए हमने क्या किया 1,2 डाइब्रोमो भी कर दिया। और फिर से मैं बता दूं, ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना हम फिर से, इसका नेक्स्ट टॉपिक वही है। इसका नेक्स्ट टॉपिक जो हम टॉपिक हमारा वही है, किसे लिखना सीखेंगे हम। तो इतना ये सब्स्टिट्यूएंट। हेलो, क्या हुआ? आवाज कट रही थी, शायद मेरा नेट खराब है। अभी क्लियर है आवाज? तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखा ये समझ में आया। और आगे तो फिर क्या, लास्ट में तो ऑक्टेन आ जाएगा जस्ट। तो ये 9th वाले में किसी को डाउट है तो बोलो। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम ऑलवेज ब्रैकेट में लिखना है और नंबरिंग करके लिखना है, और इनकी पोजीशन भी शो करनी है 1,2 डाइब्रोमो। क्लियर हो गया 9th वाला? हाँ सर। सब क्लियर है? अगर तो स्क्रीनशॉट लो फिर जल्दी से। डन, स्क्रीनशॉट हो गया। सर वो अपने Yes, ऑक्टेन sir. क्यों लिखा है? क्या क्या? सर वो ऑक्टेन के पहले डैश भी देना है क्या? ऑक्टेन के पहले क्या देना है? सर डैश देना है। नहीं, जरूरत नहीं, क्योंकि डैश हमेशा न्यूमेरिक के बाद हमने देना होता है। न्यूमेरिक कुछ हो ना फिर ही डैश देते हैं, अदरवाइज नहीं देते। ठीक है, मतलब यहाँ तो आएगा डैश, यहाँ आएगा, ठीक है। बाकी डैश वैश का ठीक है, वो इतना कुछ नहीं होता, डैश वैश का इतना कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि ऑप्शन में अगर जैसे कल को एडवांस में या जेईई मेंस में आया तो डैश ऐसा नहीं करेंगे कि डैश के चक्कर में उन्होंने ऑप्शन चेंज कर रखे हैं, ठीक है ना। डैश का इतना कोई रोल नहीं है। बड़े आगे। यस सर। Yes, sir. चलो, कितनी एग्जाम्पल होगी थी हमारी? सर 9। 9। 10th वन लिखो। चलो ये 2 कर लेते हैं। चलो एक और करते हैं ना, फिर खत्म करते हैं इसको, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सर वो ऊपर क्या लिखा है आपने? ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन। इस कार्बन पे ब्रोमीन लगा।
ठीक है, करो ये तीनों करो, जैसे हो जाए बता देना। सर सार्थक पांडे को निकाल दीजिए। किसको निकाल दो? सार्थक पांडे सर, क्या गाली कुछ गलौज प्रॉब्लम कर हो रहा है रही? कोई दूसरा सर बंदा। मेरे नाम से एक और है उसको। ये बंदे जो ये करते हैं जो भी आके, ये तुम्हारे बैच के ही हैं या कि इधर उधर के कोई हैं? नहीं सर, हमारे बैच में से कोई शायद कोई तो है, वो बाहर है, लोग को वही लोग वही इसको बाहर वालों को बुलाता है वो। अच्छा, वो बाहर वालों को बुलाता है, ठीक है। और ये पता नहीं चलता वो कौन है? अजीब वेला है वो बंदा, मतलब खुद तो उसको पढ़ना नहीं होगा और चाहता होगा कि दूसरे भी पढ़ना पाए किसी तरीके से। चलो भाई, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हो गया? हाँ सर। चलो फिर करते हैं डिस्कस।
पहले इसके बने। 10th का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पेस कम है वहां ना। 10th का नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। लिखाओ कोई बंदा। कोई लिखाने का इच्छुक है तो लिखाओ जल्दी। 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो 4 1 ब्रोमो इथिल 1 ब्रोमो इथाइल हेक्सेन हेक्सेन या हेप्टेन? नंबरिंग करोगे अगर यहाँ से तुम, तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है ना, तो हेप्टेन आएगा, नॉट हेक्सेन। ओके, एंड थर्ड कार्बन पे हमारा ब्रोमो आ गया। फोर्थ कार्बन पे यहाँ पे फिर से नंबरिंग करोगे तो 1 और 2, सो 1 ब्रोमो इथाइल 1 ब्रोमो इथाइल। 10th वाला क्लियर है सबको? किसी को डाउट है तो बोलो। नो सर। चलो तो लेट्स सॉल्व 11th वाले के बारे में बताओ भी। हम्म 11th बोलो कोई बंदा जल्दी। कोई भी नहीं? स्टार्ट करवा दो। 6 ब्रोमो 6 ब्रोमो 2 क्लोरो 6 ब्रोमो 2 क्लोरो 4,5 1 क्लोरो इथाइल ऑक्टेन 4,5। एक सेकंड मेरे को भी देखना पड़ेगा। तो नंबरिंग रहेगी 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 एंड 7 8। तो 6 पे आ गया ब्रोमो। 4 और 5 पे सेम नहीं है सब्स्टिट्यूएंट, सही बात है। देखो अब 4,5 बोल रहे थे आई थिंक। यस सर ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग है एक्चुअल में, सेम नहीं है, ठीक है ना। 4,5 नहीं बोल सकते फिर, ये सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग करोगे तो 1 2 और यहाँ पे 1 2। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन आ रहा है, यहाँ पे सेकंड कार्बन पे क्लोरीन आ रहा है, तो दोनों डिफरेंट है, नोट सेम। तो इसमें हम क्या करेंगे ना, हम पहले किसको लिखेंगे? 1 क्लोरोइथाइल वाले को। पहले किसको लिखेंगे? 1 क्लोरोइथाइल वाले को, फिर लिखेंगे 2 क्लोरोइथाइल वाले को। तो 1 1 वाला किस पोजीशन पे? 5th पोजीशन पे है, तो मैं लिखूंगा 5th, फिर ब्रैकेट पे 1 क्लोरो इथाइल। अगर दोनों सेम होते तो मैं 4,5 करके फिर बिस कर देता दोनों को डबल करने के लिए। जो बिस ट्रिस हमने सीखा था ना, फिर मैं बिस कर देता अगर दोनों सेम होते। तो 5 1 क्लोरो एंड देन 4 2 क्लोरो इथाइल 4 2 क्लोरो इथाइल एंड लास्ट में ऑक्टेन। ये 11th वाला सबको तो आई थिंक आया नहीं होगा। जिसको डाउट है बोलो 11th में। है किसी को डाउट? सबको आ गया समझ में? बस इसमें यही चीज का ध्यान रखना था कि दो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है बट दोनों सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 पे क्लोरीन है, यहाँ पे 2 पे क्लोरीन है, इसलिए 1 क्लोरोइथाइल वाले को पहले लिखना है, इसके 5th पोजीशन पे आ रहा है वो, और ये 4th पे आ रहा है, ठीक है, इस तरह से। आगे समझ में बात? यस सर चलो बढ़िया है फिर तो। 13th भी कर ले, और 12th सॉरी 12th भी कर ले। 12th बोलो, दिखाएगा कोई? 12th दिखाएगा कोई? आवाज आ रही है मेरी? सर। यस हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तुम्हारी आवाज क्यों इतनी कम आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir.
एक सेकेंड, क्या हो गया? आपकी आवाज भी थोड़ी कम आ रही है। हेलो, तुम सबकी आवाज नहीं आ रही। एक काम करो, इसका ना नाम तो लिख लेते हैं, कम से कम स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं बाद में ये चला ना जाए कहीं पे। इसका नाम जो होगा, इसकी नंबरिंग देख लो। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, नंबरिंग होगी यहाँ से। देन अब इसका जो नाम होगा वो नाम कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पे ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है, ध्यान से देखोगे, ये सब्स्टिट्यूएंट और ये सब्स्टिट्यूएंट डिट्टो सेम है, ठीक है, इनमें कोई फर्क नहीं है। और ये सब्स्टिट्यूएंट अलग है, तो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2, ठीक है। अब सबसे पहले नाम इसमें जो होगा वो इसका 2 क्लोरोइथाइल का नाम लाएगा। सबसे पहले 2 क्लोरोइथाइल का नाम लिखेंगे, इसका नाम होगा 4,6 बिस। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट के लिए हम बिस ट्रिस यूज करते हैं, तुम्हें याद हो। तो बिस आएगा 2 क्लोरोइथाइल, 2 क्लोरोइथाइल। देन फिर 5 पे जो है वो आ गया 1,2 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरोइथाइल। एंड लास्ट में आ गया नन्ने। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आवाज का देखता हूँ ये साउंड क्यों नहीं आ रही मेरे को प्रॉपर, तुम लोगों की साउंड बहुत कम आ रही है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि बाद में वो ना हो जाए कहीं, ठीक है? हो गया स्क्रीनशॉट? Yes, sir. चलो चलो, तो मैं देखता हूँ साउंड को क्या हो गया। अब बोलना एक बार, आवाज आ रही है मेरी अभी? यस सर। हाँ Yes, सर। sir. हाँ ठीक है ठीक है, अब क्लियर है साउंड, अब क्लियर है। हाँ भाई, तो देखो ये जो 12th वाला मैंने लिखा है, ठीक है, 12th वाला फिर से समझा देता हूँ, तब मैं साउंड नहीं आ रही थी। तो बेसिकली इसमें दो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट सेम है दोनों। उसके लिए मैंने बिस यूज किया कि एक 4 पे एक 6 पे, दोनों का नाम 2 क्लोरोइथाइल, इसका भी 2 क्लोरोइथाइल, इसका 2 क्लोरो। और 5th पोजीशन पे जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है दैट इज 1,2 डाइक्लोरोइथाइल, क्योंकि 2 पोजीशन पे। और 9 कार्बन के लिए हम नन यूज करते हैं, तो नन एन। अब इसमें जो तुम्हें डाउट हो सकता है वो डाउट क्या है कि सर ये हम इसको पहले लिखें, इसको पहले लिखें या फिर इसको पहले लिखें, है ना? ये डाउट हो सकता है ना, इसको पहले लिखें या फिर इसको पहले लिखें। तो इसमें अगर तुम्हें याद हो तो हमने बोला था कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट केस में हम इसको डाई ट्राई, इसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट करेंगे। याद आया? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के केस हाँ में सर। हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसके डाई ट्राई को यूज करेंगे। तो डी पहले आ रहा है या सी पहले? कौन आ रहा है? सी पहले आ रहा है, इसलिए हमने इसको पहले लिखा है। समझ में आ रही बात? यस सर। सर वो 20 को काउंट नहीं करेंगे ना? नहीं, बिस को नहीं, इसका डाई और वो देखना है, तो जो उसके नाम के अंदर डाई ट्राई होगा, ठीक है? क्लियर है? Yes, ये sir. तीनों एग्जांपल में किसी में भी डाउट है तो बोलो। एनीवन, किसी को भी डाउट है इन तीनों एग्जांपल्स में? क्लियर है सबको? Yes, यस sir. चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट जो हमें बात करनी है वो बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स
या फिर इसको रेडिकल्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसको रेडिकल्स भी बोला जाता है, नोमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स या फिर रेडिकल्स। तो बेसिकली सब्स्टिट्यूएंट्स को क्या बोलते हैं या रेडिकल्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप हैविंग फ्री वैलेंसी is known as रेडिकल। मतलब कोई भी ऐसा ग्रुप जिसके पास फ्री वैलेंसी हो, फ्री वैलेंसी होगी तो वो कहीं भी जाके मेन कंपाउंड के साथ अटैच हो सकता है, उसी को तो सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। ये जैसे मेन चेन है और यहाँ पे ये ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये बेसिकली ये जो ग्रुप लगे होते हैं ये क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स। तो ये जो CH3 है ये क्या है? बेसिकली सब्स्टिट्यूएंट, और इसमें एक फ्री वैलेंसी है, क्योंकि इसी फ्री वैलेंसी के थ्रू ये अटैच हो सकता है मेन कंपाउंड में। तो ऐसे ग्रुप्स को हम रेडिकल बोल देते हैं या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स बोल सकते हैं। ठीक है, उनका बेसिकली हमें नोमेनक्लेचर लिखना सीखना है, इनका नोमेनक्लेचर हम किस तरह से करेंगे। ठीक है भाई, अब देखते हैं कैसे करेंगे। अब जैसे नॉर्मल मैं कोई भी अल्केन पकड़ लूं और नॉर्मल अल्केन में से मैं अगर एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो वो क्या बन जाता है भाई? अल्काइल। ठीक है, मतलब एन को माइनस करना है और YL को ऐड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल CH4 है और CH4 में से मैं अगर एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो वो क्या बन जाएगा? CH3, और एक वैलेंसी इसकी क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। ठीक है, एक वैलेंसी इसकी क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। तो बेसिकली ये इसका नाम क्या था? मीथेन। तो हमें क्या करना है? एन हटाना है और आइल लगा देना है, तो क्या बन जाएगा? ये मिथाइल। और ये चीज हम अच्छे से सीख भी चुके हैं, बट मैं बेस से स्टार्ट कर रहा हूँ और आगे चल के इसके और भी हम बहुत सारी चीजें देखेंगे। ठीक है ना। अब मान लो कोई अल्कीन है, अल्कीन मतलब जिसमें कोई डबल बॉन्ड हो। अल्कीन में भी अगर मैं एक हाइड्रोजन निकालूं तो काम वही करना है। इसमें जो काम हमें करना है, इसमें एक ई हटाना है और आइल लगा। ठीक है, इसमें सिर्फ ई हटाना है, तो इसका नाम जो हो जाएगा दैट इज अल्कीन। ई हटा दिया, अल्किनाइल। अल्किनाइल। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा अल्किनाइल। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लो मेरे पास इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ से मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं। हाइड्रोजन यहाँ से एक हटाऊंगा तो बेसिकली यहाँ पे एक फ्री वैलेंसी क्रिएट हो जाएगी इस कार्बन पे। वो फ्री वैलेंसी क्रिएट हो गई, अब ये एक रेडिकल बन गया, एक सब्स्टिट्यूएंट बन गया। तो इसका नाम जो हम लिखते हैं दैट इज इथीन, क्योंकि ये क्या होता है? इथीन। तो हमें क्या करना है? जस्ट लास्ट वाला ई हटाना है, वो हटा दिया और क्या लगा देना? वायर। तो क्या बन जाएगा? इथेनॉल। समझ में आ रही है इतनी बात? लास्ट बात कर लेते हैं अल्काइन के लिए। अल्काइन में जब एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो वही काम करना है, ई हटाना है और आइल लगाना है। तो ये क्या बन जाएगा? अल्काइन, अल्काइन आइल। ठीक है ना। तो जैसे ये क्या है? इथाइन है ना ये। तो इथाइन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं तो ये इसका नाम जो मतलब ये क्या बन जाएगा? अगर एक हाइड्रोजन हटाऊंगा तो एक फ्री वैलेंसी क्रिएट हो जाएगी, जिसके जरिए वो किसी मेन कंपाउंड के साथ जाके अटैच हो सकता है। तो ये क्या बन जाएगा? इथाइन आइल। इथाइन आइल, इथाइन आइल, क्योंकि ये क्या होता है? इथाइन। इतनी बातें क्लियर है? यस सर। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हो गया? चलो, इसमें ना एक बहुत इंटरेस्टिंग इसमें ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, वो देखो। मान लो कोई ऐसे मेन कंपाउंड है और उसके साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट इस तरह से लगा है, ये ऐसा सब्स्टिट्यूएंट लगा है। मतलब ये हमारी मेन चेन है, 1 2 3
4 5 6 7, ये हमारी मेन चेन है और ये ऐसे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ। तो अब क्या है ना, जैसे इसमें और इसमें मैं फर्क समझा देता हूँ क्या है, फर्क समझ लेना, ये और ये में फर्क क्या है। ये भी एक तरीके से हमारी मेन चेन होगी और ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ, और इस सब्स्टिट्यूएंट में इस सब्स्टिट्यूएंट में फर्क समझ आ रहा है ना। ये सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है, ये सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है, बट ये सब्स्टिट्यूएंट में डबल बॉन्ड है, ये कनेक्टेड सिंगल बॉन्ड से है, ठीक है। दिस सब्स्टिट्यूएंट इज कनेक्टेड टू द मेन चेन थ्रू अ सिंगल बॉन्ड, but this substituent is connected to the main chain by a double bond। दोनों में फर्क समझ आया? हाँ सर। तो ऐसे वाले सब्स्टिट्यूएंट में जिसमें जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है वो डबल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है, तो वैसे वाले सब्स्टिट्यूएंट को हम जो नाम देते हैं उसका नाम लिखने का तरीका क्या होता है। जैसे इसका नाम मैं क्या लिखूंगा, मिथाइलीन, इसका नाम होता है मिथाइलीन, ठीक है। इसको स्टार मार्क करके लिख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्टार मार्क करके, ठीक है। इसका नाम है मिथाइलीन। और जैसे सी डबल बॉन्ड CHR, आगे RR मतलब कोई भी कार्बन की चेन हो सकती है, तो इसके लिए हम नॉर्मल नाम यूज करते हैं अल्काइलीडीन। अल्काइलीडीन जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इस तरह का है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइलीडीन। मान लो ऐसा कुछ है, ठीक है, 3 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइलीडीन। बस एक कार्बन हो तो मिथाइलीन यूज करते हैं, बाकी फिर डीन 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 यूज होता है। अल्काइलीडीन मतलब इथाइलीडीन, प्रोपाइलीडीन, ब्यूटाइलीडीन, पेंटाइलीडीन, हेक्साइलीडीन एंड सो। बस मिथाइल के केस में मिथाइलीन। तो ये हम डीन डीन जो यूज कर रहे हैं, ये किस केस में यूज होगा, ये उस केस में यूज होगा इन विच जो वैलेंसी है वो वैलेंसी ही डबल बॉन्ड है। ये किस केस में यूज होगा, जिसमें वैलेंसी ही डबल बॉन्ड है। वैलेंसी डबल बॉन्ड होने का क्या मतलब हुआ, मतलब ये डबल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होगा टू द मेन चेन। क्या ये बातें क्लियर है सबको या नहीं, समझ में आ रही है बात, क्लियर हुई या नहीं? बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, इसलिए मैं इसमें इतना जोर दे रहा हूँ। जस्ट 1 सेकंड के लिए वेट करना। हेलो, मैं 1 मिनट से कराना, कल मैं ना क्लास से ही 1 मिनट से कराना। ये पॉइंट क्लियर है ना सबको, बोलो, अगर नहीं है तो मैं फिर से बताऊं। क्लियर? तो बोलना बंद कर देते। हाँ, तो मान लो ऐसा कुछ है कि ये C और फिर आगे C4, तो इसको क्या बोलूंगा, ब्यूटाइलिडीन। बट अगर ऐसा कुछ है, अब फर्क समझ लेना, यहाँ पे फर्क क्लियर करने वाला हूं मैं इन दोनों। अब यहाँ पे क्या है, इसकी वैलेंसी डबल बॉन्ड, मतलब ये डबल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होगा जिस भी मेन चेन के साथ, बट यहाँ पे वैलेंसी सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होगा। तो इसका क्या नाम होना चाहिए, जल्दी बताओ, इसका क्या नाम होना चाहिए, बोलो भाई, कोई तो बोलो। ब्यूटीनाइल। अभी हमने सीखा ना, ये क्या है, वैसे ये ब्यूटीन था, बट ये इसकी फ्री वैलेंसी क्रिएट हो चुकी है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटीन आई, ठीक है। वो हमें डबल बॉन्ड की पोजीशन भी शो करनी पड़ती है, ठीक है, तो वो हम बाद में अभी डिस्कस करते हैं। वैसे डबल बॉन्ड क्योंकि यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, तो वहां पे हमें डबल बॉन्ड की पोजीशन भी शो करनी होती है, ठीक है, पर उसके बारे में अभी बाद में बातचीत करेंगे। अभी मैं इन दोनों में डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा था कि वैलेंसी ही डबल बॉन्ड है और उसमें वैलेंसी सिंगल बॉन्ड है।
क्लियर, यहाँ तक क्लियर है सब चीजें? क्लियर? चलो चलो आज का लेक्चर फिर यहाँ तक ही करते हैं हम लेक्चर को एंड। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका लास्ट वाले का। ठीक है, और कल यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अच्छा कल तुम्हारा 4:15 पे कोई क्लास है? कल 4:15 पे कोई क्लास है तुम्हारी? हाँ सर। आवाज आ रही है मेरी? है क्लास? हाँ सर। और मॉर्निंग में क्लास होती है तुम्हारी कोई? मॉर्निंग में बिजी होते हो तुम या फ्री होते हो? तो कॉलेज होता है। कॉलेज कब से स्टार्ट होता है, कितने बजे से स्टार्ट होता है? 8 बजे। 8 बजे से। अच्छा, और दोपहर में कॉलेज कितने बजे खत्म होता है? 1 बजे। 1 बजे। अच्छा, मतलब हम 2 से अगर लेक्चर रखना चाहें तो 2 से 4 रख सकते हैं ना? यस सर। यस सर। ओके, चलो अगर ऐसा कुछ चेंज होगा लेक्चर में तो मैं बताऊंगा कल। ठीक है, चलो आज यहीं तक था। चलो बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय बाय।